हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन मेड इजी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी पोएम्स एंड स्टोरीज बहुत इजीली और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में लिखने में भी आपको हेल्प मिलेगी एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आज हम पहला पोएम जो स्टार्ट करेंगे वो है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस रिटन बाय मार्च पर्सी। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पोएट के बारे में समझा लूँ, फिर मैं आप लोगों को टेक्स्ट में ले चलूँगी। तो पहले हम थोड़ा सा समझ ले कि मार्च पर्सी was born on March 31st 1936 and she was born in Detroit, Michigan। आप जैसे जानते हैं ये हमें उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। एज वी नो इट्स रिटन दैट शी वॉज from American progressive activist and she was an American progressive activist and writer and the first member of her family to attend college, and she also won a scholarship to attend the University of Michigan. Percy married to her current husband, named Ira Wood, which lived and lives in Wellfleet. Her work includes Women on the Edge of Time, He, She and It, which won the 1993 Arthur C. Clarke Award. So as we know that she has also got an award. अब हम थोड़ा सा नीचे जाकर पोएम के बारे में समझेंगे। Why has the poet chosen the metaphor of a bonsai tree? Bonsai means a loss of growth and freedom. It also implies life without space to grow. ये पूरा पोएम एक बॉन्साई ट्री के ऊपर है। लेट मी टेल यू व्हाट इज बॉन्साई ट्री। अ ट्री जिसको बहुत बड़ा होना चाहिए और उसका जो एक्चुअल जो लेंथ है या हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने घरों में जो ट्रीज़ कट करके छोटे छोटे ट्रीज़ को लगाते हैं वो ट्रीज़ दरअसल उतने छोटे नहीं होते रियल में। उन लोग का जो कद होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसको फोर्स करते हैं कि अपने घरों में लगा पाएँ। बट क्या है कि तो उस ट्री को फोर्स किया जाता है कि वो अपने छोटे कद में ही रहे। तो ये पोएम बेसिकली एक वुमेन के बारे में डिफ़ाइन करता है कि एक वुमेन जो है बेसिकली मिडिल क्लास वुमेन जो है, जिसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, शायद वो बहुत बड़ा बनना चाहती है, शायद वो बहुत हायर गोल्स अचीव करना चाहती है, लेकिन फैमिली प्रेशर्स के कारण उसको अपने सब ड्रीम्स को, सब एम्स को अचीव किए बिना ही अपना लाइफ लीड करना पड़ता है, फैमिली में अपनी लाइफ को लीड करना पड़ता है। तो फीमेल स्ट्रगल के बारे में भी कहा गया है। तो चल ज़्यादा बात ना किए हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। तो हम पहले जो फर्स्ट पैरा है वो पढ़ेंगे। लिखा है द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट। इसका मतलब है कि द बॉन्साई ट्री है जो बहुत बड़ा ट्री है जिसको कट करके छोटे से एक सुंदर से पॉट में रखा गया है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। could have grown 80 feet tall on the side of a mountain। जो ट्री है वो अगर माउंटेन के साइड में होता या उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो शायद 80 फीट टॉल तक हो सकता था माउंटेन के साइड्स में। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, मतलब वो बढ़ते ही जाता ट्री, जब तक ना किसी की थंडरिंग की वजह से या किसी लाइटनिंग की वजह से वो पेड़ स्प्लिट ना हो जाए, मतलब वो पेड़ मर ना जाए। तो ये पैरा हमें बेसिकली बताता है कि एक वुमेन जो है उसको घर में रखा जाता है ज़ोर ज़बरदस्ती। शायद वो वुमेन या शायद वो फीमेल बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर्स के कारण उसे वो सब कुछ भुलाकर अपने छोटे से घर में, छोटी सी दुनिया में बस जाना पड़ता है और वो मरते दम तक वैसे ही लाइफ लीड करती है ना चाहते हुए भी। But a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day, as he whittles back in the branches, the gardener croons. But a gardener, यहाँ gardener को as a guardian के टाइप में कहा गया है। जैसे एक माली जब पेड़ बढ़ते हैं या जब वो बॉन्साई ट्री बड़ा होता है तो उसको धीरे से बहुत केयरफुली उसको काट छाट के फिर से उसके अच्छे साइज़ में ले आते हैं। और यही दर्शाता है, यही कहता है कि वुमेन को जब उसके गार्जियन, एक फीमेल के गार्जियन हम समझ सकते हैं, ही कैन बी हर फादर, ही कैन बी हर ब्रदर,
और लेटर हस्बैंड। तो क्या करता है, जब कोई फीमेल चाहती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, या शायद वो कुछ बड़ा सोचना चाहती है, वो शायद इधर उधर कोशिश करती है, और जब गार्जियन को पता चलता है, जब उन्हें पता चलता है कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तब हल्की हल्की तरह से उसके क्या है, जैसे अगर हम बोले कि उसके पर सारे छांट दिए, उसकी सब सपनों को काट डाला उन्होंने, चूर मार कर दिया, वैसे ही वो लोग करते हैं। और जो ट्री 80 फीट टॉल होनी चाहिए वो 9 इंचेस की बनी रहती है। जो फीमेल शायद बहुत कुछ बड़ा कर सकती थी, वो घर में ही गृहस्थी बनकर उसे रह जाना पड़ता है, और उससे गार्जियन को या गार्डनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो महिला, वो ट्री अंदर घुट घुट के ही रह जाती है। फिर हम पढ़े, इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कॉजी, डोमेस्टिक एंड वीक। कहा गया जाता है कि तुम्हारी नेचर ही ऐसी है कि तुम स्मॉल हो, तुम छोटी हो, तुम कमज़ोर हो, तुम निर्बल हो, तुम्हें गृहस्थी रहना पड़ेगा, तुम बाहर की दुनिया में नहीं जा सकती। तुम्हें नेचर ने ही कमज़ोर बनाया है, तुम्हें नेचर ने ही बच्चे पालने के लिए बनाया है, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए बनाया है, तो तुम बाहर काम करने नहीं जा सकती, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। एज अ सोसाइटी भी बहुत लोग ऐसा कहते हैं। हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। बहुत लोग कहते हैं कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें ऐसे माता पिता मिले हैं, तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें ऐसा पति मिला है जो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हें बाहर जाने नहीं देता। लेकिन अगर हम सच्चे मीन में देखें, असली मीन में देखें, तो क्या है कि ये केयर तो होगी शायद, लेकिन जो ड्रीम्स उस फीमेल ने जो देखा था, शायद वो ड्रीम्स उन्हें बहुत आगे ले जा सकता था, बट शी वॉज प्रेशराइज्ड to stay on her limits and did not allow her to go beyond her aim or beyond her limits. फिर देखिए, with living creatures one must begin very early to dwarf their growth। क्या लिखा है कि सबके साथ ही उसे जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, और उसका जो ग्रोथ है उसको ज़बरदस्ती अपने ग्रोथ को, अपने सपनों को भुला देना पड़ता है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और हम बोल सकते हैं सबके लिए, सबकी खुशी के लिए उन्हें सब कुछ अपने आप के बारे में भुला देना पड़ता है। दे कैनॉट बी सेल्फिश, दे हैव टू बिकम सेल्फलेस एंड टू फुलफिल अदर्स ड्रीम्स। लास्ट देखिए, द बाउंड फीट, द क्रिपल ब्रेन, द हेयर इन कर्लर्स, द हैंड्स यू लव टू टच। लोग कहते हैं तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे हाथ मुलायम अच्छे लगते हैं, तुम्हारे हाथ अच्छे नहीं लगते कठिन काम करे, बड़े काम करे। एज वी हैव सीन इन मैनी मूवीज़ कि बोलते हैं ना कि लड़कियां पहलवानी करती हुई अच्छी नहीं लगती, लड़कियां कुश्ती करती हुई अच्छी लगती, लड़कियां सिर्फ अच्छी लगती है रोटी पकाने में, सब करने में, बट बच्चे पढ़ाने में। बट वो नहीं समझते कि एक लड़कियों का भी, फीमेल्स का भी सपना होता है, और वो सपना उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से अच्छे से सपोर्ट मिले, तो क्या होगा कि वो लोग बहुत आगे जा सकती थी। लेकिन शायद किसी की वजह से, दुनिया की वजह से और सोसाइटी की वजह से उन्हें अपने सपनों को दबा के रख देना पड़ता है, और ऐसे ही दिन चलता जाता है। हम जानते हैं कि आज भी कितनी सारी फीमेल्स हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तो ये पोएम इन्होंने इसलिए लिखा है कि हमें बताए और हमें सिखाए कि we should support these types of women, and we also support their aims, their dreams, and we can be selfless and we can support them। और ये पोएम इसलिए ही शायद दिया गया है ताकि आज स्टूडेंट्स पढ़े और समझे कि जो ड्रीम्स है वो सबके होते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, कोई भी हो, लेकिन हमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए उनकी ड्रीम्स के लिए। सो थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपको आपके हेल्प के लिए भी मैंने क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोएम का जो है पूरा एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, थीम्स और उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप इसको ज़रूर सुने। मैंने बहुत इजी लैंग्वेजेस में आपके लिए एक्सप्लेनेशंस और वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। इफ़ यू लाइक, you can watch it, you can look at it, and if you like this video, do subscribe my channel and like it and share it, and आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से पोएम या स्टोरीज पे चाहिए। सो थैंक यू।